नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का एक्सक्लूसिवली उमेश। आज आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ दमदम में। अब दमदम में क्यों? हवाई जहाज में उड़ाने के लिए नहीं, दमदम में रॉबर्ट साहब के घर में। ये रॉबर्ट साहब कौन थे? रॉबर्ट साहब पूरा हम बात जनाएंगे। मेरे वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। और जो फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो झटपट मोबाइल को अपने जेब से निकाले और सब्सक्राइब बटन टिप ले, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो ला सकूं। अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद नहीं दीजिएगा तो मैं कैसे चलूंगा? तो आप लोगों का आशीर्वाद और मेरा साहस तब ना बढ़ेगा। तो बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं क्लाइव हाउस में। नमस्ते दोस्तों, एक्सक्लूसिवली उमेश आप लोगों को दिखाया बहुत बड़े बड़े राजबाड़ी, जमींदार बाड़ी, महल। तो आज हम लोग सोचे हैं आप लोग को लेके चलेंगे ये अंग्रेजी राजबाड़ी। आप लोग सोचते होंगे अंग्रेजी राजबाड़ी कलकत्ता में? हाँ जी, 400 साल पुराना कलकत्ता के सबसे पुराना घर के सामने आज एक्सक्लूसिवली उमेश। ये घर था, जी हाँ, ये घर था रॉबर्ट क्लाइव का। वही क्लाइव जो भारत के सबसे बड़े लुटेरे में से एक थे, जो भारत में ना जाने कितने धन लूट कर विदेशों में लेके गए। हाँ, ये रॉबर्ट क्लाइव का पिताजी थे बहुत बड़े लॉयर, नाम था रिचर्ड क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इतना बड़ा बदमाश था, पिताजी उनका व्यवहार से तंग आके उसको भेज दिए भारतवर्ष में। सन 1743 में 18 वर्ष की आयु में ही रॉबर्ट क्लाइव भारतवर्ष आ गए। तब हमारे देश में व्यापार करते थे फ्रेंच, पोर्तुगीज और ब्रिटिश। इन लोगों का व्यापार फल फूल रहा था। सन 1756 में फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में मच गया घमासान युद्ध, जिसका प्रभाव भारत में भी दिखने को मिला। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दिए। तब रॉबर्ट क्लाइव काम छोड़कर आर्मी में ज्वाइन किए और बहुत जल्दी वो बन गए कर्नल, और कुछ दिन के बाद वो चले गए मद्रास एज डेप्यूटी गवर्नर। सन 1756 28 जून सिराजुद्दौला कोलकाता पर आक्रमण किए और आक्रमण की बात सुनकर रॉबर्ट क्लाइव आ पहुंचे कोलकाता पे। बात करते करते हम लोग पहुंच गए दमदम हाउस, जिसको क्लाइव हाउस भी बोला जाता है। ये जो बिल्डिंग है, ये 2 मंजिला बिल्डिंग है। पहले ये 1 मंजिला था,
और तब पोर्चुगीज लोग यहाँ पर रखते थे रुई का गोदाम। और एक तल्ला के आर्किटेक्चर पोर्चुगीज स्टाइल में है और दो तल्ला का आर्किटेक्चर जो रॉबर्ट क्लाइव ने बनाए थे वो ब्रिटिश स्टाइल पे बना है। रियल में ये महल देखने लायक है, महल से कुछ कम नहीं है। और ये है रॉबर्ट क्लाइव का ड्रेनेज सिस्टम। ये नाली है जहाँ से पानी पास होता था उस घर का। एक भी सीमेंट बालू का कोई यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ ईटा से डिजाइन से सजाया गया है और बीच से पानी यहाँ पर पास हो जाता है। पास में रहने वाले एक दीदी ने हम लोगों को कहा ये क्लाइव का मकान देखने में बहुत ही सुंदर था और इसके छत से वे लोग रेलवे स्टेशन देखते थे। इन लोग के दादा परदादा क्लाइव हाउस में ही काम किया करते थे। तो वो दीदी और एक बात कही कि हम लोग आगे क्लाइव हाउस के भीतर में ही रहा करते थे। तो ना जाने क्यों मन में एक बात आया या कोई आकर जना के जा रहा है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, कल या परसों 2 दिन के अंदर ये क्लाइव हाउस का छत गिरने वाला है। तो वे लोग संग वहाँ से निकल गए और क्लाइव हाउस का छत अपने आप गिर पड़ा। किसी को भी चोट नहीं लगा। ये भगवान का एक देन है। रॉबर्ट क्लाइव जब कलकत्ता पहुंचे तब उनको ये टीला वाला मकान बहुत ही पसंद आया। तो उन्होंने सिराजुद्दौला को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया और अपने इस घर में रहने लगे। यह टीला जैसा मकान रियल में अपने आप में अलग एक खूबसूरती दिखाता था। रॉबर्ट क्लाइव बहुत घमंडी थे। वे भारतीयों को बहुत नीचे नजर से देखते थे। वे सोचते थे कि भारतीय लोग हमको माथा ऊपर करके देखें और उनको यही खुशी मिलती थी रॉबर्ट क्लाइव को। इसीलिए वह यह घर को चुने थे। दोस्तों, जिस प्रकार हम सब मिलके भारतवर्ष से अंग्रेज को खदेड़े, ठीक उसी प्रकार दमदम के क्लाइव साहब को स्वयंभू यहाँ से खदेड़ दिए। स्वयंभू, हाँ आप लोग ठीक समझे, भगवान शिव। जिस जगह रॉबर्ट क्लाइव रहते थे माने क्लाइव हाउस में, उसी जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में एक स्वयंभू का मंदिर है और मंदिर भी बहुत प्राचीन। तो जब क्लाइव हाउस यहाँ पर बना, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इस घर में जो है एंट्री किए। उसके आगे से यह स्वयंभू वहां पर विराजमान थे। हम लोग जब इंग्रेज को पसंद नहीं किए तो स्वयंभू कहां से करेगा इंग्रेज को पसंद। इसीलिए स्वयंभू रॉबर्ट क्लाइव को उस घर से खदेड़ कर अपने घर भेज दिया। तो यह सब कहानी मैं दिखाऊंगा और आप लोगों को बोलूंगा।
इसी घर में रहा करते थे। वे 3 साल तक इस घर में अपना जीवन बिताए, लेकिन जब तक रॉबर्ट इस घर में थे तब तक आसपास को बहुत सुंदर तरीके से सजाकर रखा करते थे। सामने बागान था, बगीचा बनाया गया था, मैदान में खूब, सामने ही क्लाइव हाउस के सामने एक विशाल मैदान है, उस मैदान में आम का पेड़, बहुत सारा पेड़, जहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव शाम को हटने के लिए निकला करते थे। और ये बिल्डिंग को उन्होंने अपना लाइफ स्टोरी में मेंशन भी किए थे। नाम था हाउस ऑफ क्लाइव। अब ये क्लाइव हाउस का ब्यूटी खत्म हो चुका है, पूरा टूटा हुआ है, सामने बगीचा तो है ही नहीं। और पहले यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर टेक्निकल स्कूल चलाते थे, लेकिन जब सीलिंग टूट गया तब इन्होंने अपना स्कूल यहाँ से उठाकर दूसरे जगह पर लेके गए। अब यहाँ पर खाली रुइंस ही। अब आ जाए थोड़ा इतिहास में। हम सब जानते हैं कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और बंगाल का अंतिम स्वाधीन नवाब सिराजुद्दौला का पतन भी हुआ, और इसके बाद गद्दार मीर जाफर बैठा उस गद्दी पर, और मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 लाख नगद और बहुत सारे धन संपत्ति दिए। हाँ, इतना धन संपत्ति तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, पर क्लाइव साहब को क्या मिला? क्लाइव साहब को मिर्जाफर ने दिया 24 परगना का जागीरदार, और कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बनाए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तब रॉबर्ट क्लाइव ने आकर ये दमदम के बिल्डिंग पर रहने लगे। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे 3 साल तक थे, और ये था कलकत्ता का सबसे पुराना बिल्डिंग। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग क्लाइव और सिराजुद्दौला का खेला देखे। अब हम लोग देखेंगे वही दोनों का रूप में आए 2 नेवला का खेला। एक तरफ है सिराजुद्दौला और दूसरा तरफ है रॉबर्ट क्लाइव। देखिए उन लोगों का खेला। हाँ। दो नेवलों का खेल खत्म हुआ। दोस्तों, हम थोड़ी देर आगे ही बोल रहे थे कि क्लाइव को खदेड़ने वाले हर हर महादेव, तो अब हम लोग जा रहे हैं भगवान शिव का स्वयंभू का दर्शन करने के लिए, और गेट खोल के हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं। वही जो रॉबर्ट क्लाइव को अपने घर से खदेड़ कर बाहर किए थे, स्वयंभू। यह मंदिर बहुत ही जागरूक मंदिर है।
यहाँ पर भगवान शिव खुद उत्पत्ति हुए हैं, प्रकट हुए हैं। यही है भगवान शिव का हाँ, ये स्वयंभू मंदिर है। ये जो शिवलिंग आप लोग देख रहे हैं, ये खुद जमीन के अंदर से निकले हैं और आसपास के लोग इसको बोलते हैं योगी बाबा। हाँ, और इसी को देखकर रॉबर्ट क्लाइव 1, 2, 3 फरार हो गए। हाँ, और इन लोग बोलते हैं इसमें जो भगवान का मंदिर है और ये जो हनुमान मंदिर है, राम सीता का मूर्ति है और बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर मूर्ति रखा गया है। और उन लोग मानते हैं ये शिव इन लोगों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। हाँ, ये शिव का मंदिर इन लोग का रक्षा करता है सब तरह से। हाँ, ये वो जो चा- बोल रहे थे ना हाँ, छत टूट गया। हाँ, ये देवी। 400 साल पुराना रॉबर्ट क्लाइव का घर है। एक भी ईंट अभी तक कोई इंसान के सर पे नहीं गिरा, सिर्फ इस स्वयंभू के चलते। हर हर महादेव। ये मंदिर का प्रांगण बहुत ही बड़ा है। यही इसी प्रांगण में शिवरात्रि के समय योगी बाबा का बहुत बड़ा भोग लगता है। हजारों के तादाद में भक्तगण आते हैं और योगी बाबा का प्रसाद खाकर जाते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग बहुत सारे कथा इस क्लाइव हाउस के बारे में सुनकर आज आए थे क्लाइव हाउस देखने के लिए। हम लोग सुने थे कि यहाँ पर क्लाइव का आत्मा भटकता है, बिल्ली के रूप में, सांप के रूप में, बंदर के रूप में, हाँ, नेवला के रूप में। नहीं, कभी कभी बोलते हैं आवाज भी आता है, हाँ। क्लाइव का शूज का आवाज। हाँ, तो हम लोग आसपास ठीक क्लाइव हाउस के 1 फुट भी नहीं होगा, बगल में ही बहुत सारे सज्जन लोग रहते हैं। सबका घर वहाँ बना हुआ है। जो लोग वहाँ पर काम करते थे वो लोग बोले हम लोग आज तक कभी ऐसा कोई जिनिस नहीं सुना है, क्योंकि हम लोग के पास सुनने के लिए सिर्फ बाबा का आवाज ही है। हम लोग बाबा को ही सुनते हैं हर घड़ी बम 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 की आवाज आती है, हर हर महादेव की आवाज आती है। तो आज तक तो हम लोग कभी नहीं सुने कोई भूत यहाँ पर चलता है। मनुष्य हमको ये समझ में, तब हमको समझ में आया कि हाँ, बात तो ये लोग ठीक ही बोल रहे हैं। हाँ, कोई कोई बोलते हैं बिहार, ये जो बिल्ली है ये बिल्ली का रूप में काला बिल्ली होता है। हाँ, ठीक बोले, ये लेंगड़ा क्लाइव है। देखिए ये लेंगड़ाते हुए जा रहा है। लेकिन क्लाइव कैसे काला होगा? हाँ, ये क्लाइव हो सकते हैं। देखो हाँ, ये गोरा, ठीक। हाँ, मतलब यही है क्लाइव साहब। हाँ, तो क्लाइव साहब देखिए टॉयलेट करके घर के अंदर डूब रहा है, कितना हाँ। बदतमीज है। तो ये इतना बदतमीज था कि क्या बोले। तो जो भी है, तो यहाँ के व्यक्ति लोग बोले ऐसा कोई बात नहीं है, जो आ रहा अपना मन से कहानी बनाकर चला जा रहा है, कोई भूत यहाँ पर नहीं है। हम लोग को तो कोई भूत देखा नहीं। हो ही हम नहीं लोग को तो सकता है। इतना पीसफुल जगह लगा, इतना मन को शांति लगा यहाँ पर आके। एक तो भगवान स्वयंभू का दर्शन करना, साथ में ये क्लाइव हाउस देखना, दोनों का ही मजा अपने आप में अपूर्ण है। हाँ, तो ये हम लोग तो देख चुके क्लाइव हाउस। अब हम लोग निकल पड़े घर की ओर। ये जो रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, बाएं तरफ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। जो हम लोग पहले बोले थे ना, क्लाइव का जो बगीचा। गार्डन था, वही एक्चुअली वो अब इतना बड़ा प्लेग्राउंड बन चुका है। ये है क्लाइव का बगीचा। तो दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में
जरूर बोलिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।